आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट होने वाला है क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी वो गलती कर रहे हैं जो गलती आपको एग्ज़ाम में फेल करा सकती है। जी हाँ स्टूडेंट्स, वो गलती है कि हूबहू रटना बंद करें। किसी भी क्वेश्चंस को जब आप याद करते हैं तो आप ये सोचते हैं कि एकदम एग्जैक्ट जो उसका आंसर किताब में लिखा है या नोट्स में लिखा है या क्वेश्चन बैंक में लिखा है वो एग्जैक्ट एक एक लाइन मेरे दिमाग में छप जाए, उस एक एक लाइन को मैं याद कर लूँ। स्टूडेंट्स इसको पढ़ना नहीं कहते, इसको रटना कहते हैं। और अगर आप रटने के ऊपर फोकस कर रहे हैं तो आप अपना सारा समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि कितना ज़्यादा क्वेश्चन को आप रटेंगे, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चंस की कमी है क्या? आपके सिलेबस में ही देखा जाए, आपके एक चैप्टर में ही देखा जाए तो 50 क्वेश्चन है और इस तरीके के 10 चैप्टर्स हों तो कितने क्वेश्चंस की हूबहू आंसर्स को आप रटेंगे। इसलिए आप सभी स्टूडेंट्स को एक बात समझ लेना है कि किसी भी क्वेश्चंस के आंसर को सेम तरीके से नहीं रटना, आपको उस कॉन्सेप्ट को समझ लेना है। क्योंकि एक टॉपिक के एक क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाते हैं तो अपने भाषा के माध्यम से हर बार आप अलग अलग डेफिनेशंस लिख पाएंगे और सभी डेफिनेशंस पर आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप अपने बुद्धि विवेक के इस्तेमाल से उस कॉन्सेप्ट को समझ के और उसका डेफिनेशन बना रहे हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए ना कि आप कई क्वेश्चंस बैंक देखते होंगे, कई बुक्स देखते होंगे, कई नोट्स देखते होंगे, सभी में अलग अलग टॉपिक के कॉन्सेप्ट सेम ही रहते हैं लेकिन डेफिनेशंस अलग अलग होते हैं। किसी में कुछ और लाइन होती है, किसी में कुछ और लाइन होती है। इसलिए किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझने पर फोकस करिए, रटने पर फोकस मत करिए। क्योंकि अगर किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो उसके आंसर्स को अगर आप खुद से भी बना के लिखेंगे तो 100% पूरा नंबर आपको मिलेगा। इसलिए ज़्यादा रटने पर फोकस नहीं करें, क्योंकि रटने से आपका दिमाग पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाएगा और रटी गई चीज़ें आपको एग्ज़ाम टाइम में याद भी नहीं आएंगी। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। एक टीचर से समझ नहीं आता है तो दूसरे टीचर से पढ़िए। कोई बंधन है क्या कि एक ही टीचर से आपको किसी भी तरीके से ज़बरदस्ती करके उस टॉपिक को समझना है? आपके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसलिए अच्छे टीचर्स का चुनाव करिए जो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझा दें, ताकि एक बार अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो किसी भी टॉपिक के आंसर्स को अगर आप बना के भी लिखते हैं तो आपको नंबर मिल जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा, ज़्यादा चिल्ला के रटना भी नहीं पड़ेगा और आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। इसलिए स्टूडेंट्स स्मार्ट गेम खेलें और एग्ज़ाम्स में अच्छा प्रदर्शन करें। उम्मीद है स्टूडेंट्स कि मेरी ये छोटी सी वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और अगर आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशंस की तैयारी की राह में, आपको मोटिवेशन देने की राह में आपका सबसे बड़ा दोस्त, आपका सबसे बड़ा साथी मोटिवेशन वाला भैया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिए। Thank you so much students for watching this video. God bless you all. Love you all students. Take care.